बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, और आज बात करेंगे अपन जलालुद्दीन अकबर की। ठीक है ना, सामने देखो, अब बात बंद करो और आ जाओ आप जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर है ये शासक बनता है कब? 1556 ईस्वी में, और कब तक रहेगा? 1605 ईस्वी तक, यानी 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक क्या बन गया? शासक बन गया। थोड़ा ध्यान रख। अब देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान, है ना। इनका जन्म है ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में। और किसका महल था? राणा वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ? कब हुआ? राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म कब हुआ? वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर और 1542 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को महाराणा ये राणा वीरसाल के महल में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आपके जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था इनका। मेरे को वो याद रह गया अभी, रामदेव जी वाला। रामदेव जी का विवाह है अमरकोट में ही हुआ था। बाबू जी का विवाह भी किन कहाँ हुआ था? अमरकोट में। ठीक है ना, तो अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, और राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? हुमायूं, यानी ये हुमायूं के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हुमायूं के। और इनकी माता का क्या नाम था? हमीदा बानो, हमीदा बानो। ठीक है, इनकी माता ये कहाँ की थी? लाहौर की। और लाहौर में कौन थे? बख्तियारुद्दीन शेख सूफी संत थे ना, उन शेख सूफी संत की बेटी थी। और हिंदाल था उनकी गुरु की बेटी थी ये। ठीक है, इनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद मैंने आपको कहा था ये कहाँ चले गए थे? बीकानेर, बीकानेर से फिर अमरकोट, अमरकोट से फिर अपने पुत्र को जलाल को या जलालुद्दीन को कहाँ छोड़ करके चले गए थे? अमरकोट में ही, है ना। अमरकोट में छोड़ करके ये कहाँ चले गए? ईरान चले गए थे, पर्शिया चले गए थे, फारस चले गए थे। ठीक है, अपन यहाँ अकबर है ये 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक बन गए। आप देखेंगे कि यहाँ अकबर का जो समय है ना, ये तीन भागों में बांटेंगे अपन। कितने भागों में बांटेंगे? एक है ये किसी के संरक्षण में रहे थे, फिर इनका लालन पालन हुआ था। लालन पालन मतलब इनको रखा गया था। तो पेटीकोट शासन। कौन सा शासन? पेटीकोट। पेटीकोट का मतलब है घाघरो। ठीक है, घाघरा, है ना, पेटीकोट शासन। और उसके बाद में हुआ स्वतंत्र शासक, उसके बाद में बने थे वो। तो यहाँ अपन आपके अकबर को तीन भागों में बांटेंगे। देखो, ये आपका अकबर है, इसको तीन भागों में बांट करके देखते हैं। पहला है ये किसी न किसी के संरक्षण में काम करता है। ठीक है, और संरक्षण कौन था यहाँ? किसके संरक्षण में काम किया था? बैरम खां के संरक्षण में किया था ना। बैरम खां कहाँ का था? पर्शिया का था। बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने क्या किया? काम किया। यानी ये 1556 से लेकर के और 1560 ईस्वी तक रहे। कब तक रहे? 1556 से 1560 ईस्वी तक संरक्षण में रहे, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पेटीकोट शासन की। कौन से शासन की? पेटीकोट शासन की, है ना। और ये पेटीकोट जो शासन है, ये पेटीकोट शासन है, ये इसमें एक तो थी महानंगा। ठीक है, एक थी आपकी अतका खेल, और एक थी आपकी जीजी अनंगा। ठीक है, ये महाम अनंगा है, ये धाय माता थी किसकी? अकबर की। और इनके पुत्र थे, एक का नाम था अधम खां। ठीक है, क्या नाम था? अधम खां। अधम खां।
और एक था आसिफ खां। ये दो इनके पुत्र थे, आसिफ खां, ठीक है। और एक यहाँ तीसरा जो पार्ट था ये था स्वतंत्र, और स्वतंत्र ये यहां पर होगा 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक, और स्वतंत्र है ये होगा 1562 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक। अब यहां देखना है, यहां अल्पायु था, बैरम खां के सहयोग से शासक बनता है। यहां भी अल्पायु था लेकिन बैरम खां को छोड़ दिया जाता है, और फिर पेटीकोट शासन, कहने का मतलब यहां महामनंगा अतका खेल जीजी अनंगार उनके दो छोरों की चलती थी, अकबर की नहीं चलती थी, ठीक है ना। और अकबर की नहीं चलती थी, इसका मतलब अकबर बादशाह तो है लेकिन टोटल निर्णय है वो किनके द्वारा लिए जाएंगे, इन महाम अनंगा के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ 62 के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में ये क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद में अकबर खुद निर्णय लेता था कोई भी काम करता था। तो उससे पहले यहाँ सबसे पहले किसके द्वारा निर्णय लिए जाते थे, बैरम खां के द्वारा। यहाँ किसके द्वारा लिए जाते थे, महामनंगा के द्वारा। और यहाँ स्वयं निर्णय लेने लग गया था कब, आपके 1562 ईस्वी के बाद में। अपन ने यहाँ 3 भागों में इसे बांट दिया। अब देखो आप, सबसे पहले अपन बात करते हैं बैरम खां के समय की। बैरम खां के समय में यहां पर ये आपका भारत है, ठीक है। और यहां पर एक तो था आपका पंजाब वाला क्षेत्र लाहौर, एक यहां पर दिल्ली वाला क्षेत्र, एक यहां पर आपका मारवाड़ वाला क्षेत्र, और एक यहां पर आपका कालिंजर वाला क्षेत्र। 4 पार्ट थे। यानी हुमायूं के समय आपके हुमायूं है, ये यहां से चल करके ईरान से चल करके बैरम खां के साथ आया था, ठीक है ना। और बैरम खां के साथ आया तो यहाँ बैरम खां के सहयोग से इन्हें 1555 में, जून 1555 में और 1 जुलाई 1555 में 2 युद्ध लड़े थे। एक था सिकंदर शाह के साथ में, है ना, सारे हिंद या तबर है हिंद या पंजाब का। और एक था आपका जुलाई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, है ना। ये था यहाँ सिकंदर शाह का शासक था। कौन किसका था, सिकंदर शाह का, पंजाब वाले क्षेत्र में। यानी जून 1555 में सिकंदर शाह को पराजित कर देता है। पंजाब वाले क्षेत्र में क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। और जुलाई 1555 ईस्वी में बैरम खां के सहयोग से इस दिल्ली वाले क्षेत्र भी क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर तो इसने अधिकार कर लिया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ बंगाल का क्षेत्र, ये आपका आगरा का क्षेत्र भी था। यहाँ कौन सा क्षेत्र था, आगरा का क्षेत्र। और इस आगरा वाले क्षेत्र पर आदिल शाह रहता था, अब वर्तमान में भी था। जब अकबर शासक बनता है उसमें आदिल शाह था। कौन था, आदिल शाह। दिल्ली का शासक तो ये था, लेकिन आगरा का शासक उसमें कौन था, आदिल शाह था। और आदिल शाह का सेनापति था हेमू। कौन था, हेमू, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां नंबर का व्यक्ति था। कितने नंबर का, 14वां नंबर का, ठीक है ना। ये अब तक 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुका था, ठीक है। और ये 14 नंबर का था। तो यहाँ जैसे ही इस बंगाल, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में आए और उसमें हुमायूं की मृत्यु हुई। और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद में इसका इस बादशाह बनने वाला था, इसका राज तिलक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था। उसी से पहले हुमायूं है ये 1.5 लाख हाथियों की सेना लेकर के दिल्ली पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जैसे ही दिल्ली पर अटैक किया तो ये बैरम खां था, यहां से दौड़ता हुआ इस पंजाब वाले क्षेत्र में आ गया। कौन से क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। और यहाँ एक जगह पड़ती है कलानौर। कौन सी जगह पड़ती है, कलानौर। कलानौर पड़ती है आपके कहाँ, पंजाब में। कलानौर है पंजाब में पड़ता है। और यहाँ पर बैरम खां के सहयोग से, यानी बैरम शाह है ये अकबर को लेकर के कलानौर आ गया। और वहां आने के बाद में यहाँ इसका क्या इसको बना दिया, बादशाह यानी शहनशाह बना दिया। क्या बना दिया, शहनशाह, ठीक है। और कब बनाया शहनशाह, 14 फरवरी 1500 है 56, 42 नहीं 56, है ना।
14 फरवरी। और इनके दादा का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 फरवरी, है ना, 1483। और इनका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556। यहाँ इनको बादशाह बना दिया। अब ये संगठित होंगे, पूरे के पूरे सैनिक थे। अकबर था, बैरम खां था, ये यहां से निकल के यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में आ गए। बैरम खां था, ये चाहता था कि मैं इसका संरक्षण हूं और मेरी जिम्मेदारी है मैं इसे दिल्ली का बादशाह वापस बनाऊं। अब दिल्ली का बादशाह बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि उसमें इसके पास 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग हाथी थे, बड़ी सेना थी। आपके हेमू के पास, जो आदिल शाह का क्या था? सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति था, अलवर का निवासी था, अलवर का कमांडर था और उसकी सेना में सेनापति था। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां जैसे ही ये आया, इसके पास सबको इन्होंने संगठित करना प्रारंभ कर दिया। और संगठित करने के बाद में इसने कहा कि अपन युद्ध तो इससे करेंगे, और युद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं राजपूत है ये गलती करेंगे, बिल्कुल गलती करेंगे, और उस गलती का फायदा है अपन को उठाना है ना। तो इसने कहा अपने सैनिकों को कि आप संगठित तो हो जाओ, मैं आपके साथ हूं, आगे मैं चलूंगा, है ना। और सबसे अच्छा जो हाथी आएगा सज धज करके, जिसमें छतरी लगी हुई होगी, जिसमें झंडी लगी हुई होगी, उसके ऊपर आपका कौन होगा? हेमू होगा। और उसने ये दौड़ता हुआ तिरकबान उठाता है, अपने शिविर से निकलते हैं, रण के मैदान में जाते हैं। और सबसे पहला टारगेट है वो इसने किसको किया था? हेमू को। हेमू को जैसे इसने टारगेट किया, है ना, और हेमू के तीर लगी, वो आंख में इसके क्या लग गई थी? तीर। और जैसे ही हेमू के आंख में तीर लगी, हेमू फड़फड़ाता हुआ हाथी के नीचे गिर गया। पूरी की पूरी सेना में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। और भगदड़ मची तो सेना है मैदान को छोड़ करके यहां से निकल गई। इस तरीके से दिल्ली पर वापस किसका अधिकार हो गया? मुगलों का, है ना। वापस किसका अधिकार हो गया था? मुगलों का। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध है। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। हेमू यानी अकबर का सेनापति और आदिल शाह यानी हेमू, आदिल शाह का सेनापति हेमू, इन दोनों के मध्य हुआ था। यदि शासक पूछे जाए तो आदिल शाह और अकबर, और सेनापति पूछे जाए तो हेमू और बैरम खां। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में आदिल शाह है ये बुरी तरह से हार गया। आपका ये इसको पकड़ करके जब ये घायल हो गया, घायल अवस्था में था आपका हेमू, तो इसे पकड़ करके अकबर के पास लेकर के आया बैराम खां। और उसने कहा कि शहंशाह, इसकी गर्दन है वो उड़ा दी जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। तो उसने, अकबर ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे से ऐसा नहीं होगा, न मैं ऐसा करूंगा। और उसके मना करने के बाद भी बैरम खां है, उसकी सर है, गर्दन है, उसको क्या कर दिया? काट दिया, है ना। अकबर ने मना कर दिया था, लेकिन अकबर के मना करने के बाद भी बैरम खां ने उसका सर को क्या कर दिया? अलग कर दिया और उसकी कापर क्या कर दी? हत्या कर दी, है ना। और हत्या करने के बाद में यहां पर वापस ये आ गए। वापस कहां गए? यहां, ठीक है। और यहां आने के बाद में आराम से अपना शासन संचालित करते हैं। और उसके बाद में आगे अपन चलें, हुमायूं का यहाँ पर आपके इसका अकबर का यहाँ पर क्या हो गया? राज तिलक हो गया कलानौर में। दिल्ली है वो हाथ में आ गई। और दिल्ली हाथ में आने के बाद में अब देखो, पहला तो बैरम खां था, संरक्षण में था। अपने 60 तक की अपन ने कब तक की? यानी 56 से 60 तक की अपन ने बात कर ली। अपन बात करने वाले हैं अब पेटीकोट सरकार की। कौन सी शासन की? पेटीकोट शासन। ये जो पेटीकोट शासन था ये है आपका 1560 से लेकर के और 1562 ईस्वी तक। यानी यहाँ पर महाम अनंगा, जीजी अनंगा और आपकी अतगा खेल और उनके 2 लड़के, एक का नाम था आदम खां और एक का नाम था आसिफ खां। इन दोनों, इन तीनों चारों पांचों की सबसे ज्यादा चलती है। अकबर है वो शालीनता से आराम से बैठा रहता है, क्योंकि उनकी चलती नहीं है, अकबर की चलती नहीं है। जो भी निर्णय लेती है वो कौन लेता है? महाम अनंगा लेती है ना। और जब महाम अनंगा ये निर्णय लेती है तो एक जगह आपको मिलेगी अकबर के समय में, यानी 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। कितने महत्वपूर्ण घटनाएं? 3। एक थी एक आपकी मालवा, जिसकी राजधानी थी आपकी मांडू, और वहां का शासक था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। और उसकी रानी थी रूपमती। क्या नाम था? रूपमती। दूसरी थी आपकी आमेर की घटना। आमेर की घटना वो
जियारत करने के लिए आगरा से अकबर था अजमेर आया था, है ना, और उस समय भारमल है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। और तीसरी घटना थी आपके गड्ढा या कटंगा, ठीक है ना, गढ़ कटंगा, ठीक है, गड्ढा या गढ़ कटंगा एक जगह है, वो दक्षिण में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, वहां के आदिवासी राजा थे जिनका नाम था दलपत शाह है। क्या नाम था? दलपत शाह है। और उसकी रानी थी, उस रानी का नाम था दुर्गावती। क्या नाम था? दुर्गावती। दुर्गावती चालुक्य थी। कौन से राजवंश से थी? चालुक्य राजवंश से। चालुक्य राजवंश से वो दौड़ती हुई आती है और आदिवासी जो दलपत शाह उसके साथ में प्रेम विवाह कर लेती है। कौन सा विवाह कर लिया? लव मैरिज उसने कर ली, ठीक है, भाग करके उसने लव मैरिज कर ली। उसके बाद में कुछ दिन बाद में इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र का नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। और वीर नारायण है वो उनका पुत्र धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। अल्प आयु में ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद में अब बेटा शासक कौन बनेगा? उसका बेटा। तो जैसे उसका बेटा शासक बनने वाला था, दुर्गावती का अपने बेटे को शासन बनाना चाहिए अपने संरक्षण में, तो आसिफ का है उसने मना कर दिया कि आपके बेटे को हम शासन स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरीके से वो वहां पर क्या कर देते हैं? अटैक करते हैं। तो पहले अपन करना देखते हैं आपके मालवा की। कहां की? मालवा, है ना, मालवा। ये जो मालवा है, ये मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर, यानी कि आपका ये राजस्थान है और यहाँ जो क्षेत्र होगा इस तरीके से राजस्थान है ना, तो यहाँ का ये क्षेत्र है, ये मालवा है ना। तो यहाँ मालवा, और उसमें मालवा का शासक था, कौन था शासक? बाज बहादुर। क्या नाम है? बाज बहादुर, है ना। और बाज बहादुर की पत्नी थी, वो थी आपकी रूपमती। क्या नाम है? रूपमती। ये रूपमती सुंदर थी। क्या थी? सुंदर, अत्यधिक सुंदर थी। यानी पद्मावती थी ना, उससे कई थोड़ी बहुत सुंदर थी। और इसकी नजर थी अदम खां पर। किस पर? ये जो अदम खां था ना, अदम खां, ये किसका बेटा था? महामनंगा का बेटा था। इसकी नजर थी इस आपकी रूपमती पर, यानी ये इससे प्राप्त करना चाहता था, इससे विवाह करना चाहता था। और बिना अकबर को कहे, बिना पूछे, है ना, क्या कर लेता है? ये मालवा पर क्या कर दिया इसने? आक्रमण कर दिया, है ना। जैसे ही इन्होंने मालवा के ऊपर आक्रमण किया, ये रूपमती है अपने महलों से कूद करके इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और बाज बहादुर था, ये दक्षिणी भारत की तरफ भाग गया, दक्षिणी भारत की तरफ भाग गया। एक बात तो ये मिलती है इतिहास में, एक बात ये मिलती है कि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कौन सी दृष्टि से महत्वपूर्ण था? सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दक्षिणी भारत में यदि आपको जाना है ना, तो आपको मालवा से गुजरना पड़ेगा। यह आपका दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका मालवा है, ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है ना, विंध्याचल सतपुड़ा ये पर्वत श्रेणियां तो बीच रास्ते में आती थी। इस कारण से यहाँ इस मालवा वाले क्षेत्र में आते थे ये, और इन जब आते थे रास्ते का प्रयोग करते थे तो इनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अब जब टैक्स लेंगे तो इनका थोड़ा मन था वो खट्टा सा होता था कि यार ये अपन को पैसे देते हैं, अपन जा तो रहे। तो इन्होंने सोचा कि अपन मालवा पर अधिकार ही कर लेते हैं। इस कारण से भी इन्होंने मालवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बिल्कुल शासक यहाँ पर अकबर था, लेकिन अधिकार कौन करता है? आदम खां। ये आपको ध्यान रखना है। शासक कौन था इसमें? बादशाह कौन था? अकबर था। लेकिन यहाँ पर आक्रमण करने वाला कौन? आदम खां था। आदम खां यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद में अधिकार यहाँ पर जो भी इसे सोना चांदी मिला वो अकबर को नहीं देता है, अकबर को बिल्कुल भी इसने नहीं दिया। इसके बाद में अपनी दूसरी जो घटना है वो घटना आपके आमेर की घटना। कौन सी घटना? आमेर। आमेर का उसमें राजा था भारमल, है ना। क्या नाम है? भारमल। अब देखो जैसे ही यहां ये जो आपका जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन अकबर, और इनकी बेगम थी रुकैया। कौन सी? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम
हुआ क्या, इन दोनों के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है तो मंदिर में ये जाएंगे, और मंदिर इनका मस्जिद है या कोई गुरु है, ठीक है ना। अब मन्नत के लिए जाएंगे कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, तो इस तरीके से जैसे ये अपने गुरु के पास गए आगरा में, शेख सलीम है, शेख सलीम चिश्ती के पास ये गए, और वहां जाने के बाद इन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे संतान होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई संतान वंतान है नहीं, और देने वाला, संतान देने वाला है वो अल्लाह है। तो आप ऐसा करो, यहां से मेरे कहने पर मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, वहां पर आप जाओ, उस मस्जिद में जियारत करके आओ। जब इन्होंने कहा जियारत करके आनी है, तब ये आगरा से चले। कहां से चले? आगरा से। और आगरा से चले तो ये कहां जाना था इनको? अजमेर में। कहां जाना था? अजमेर में। जब ये अजमेर आ रहे थे तो आपका भारमल दौड़ा 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 कहां आ गया? इनके पास आ गया, है ना। बीच में जगह आपकी तारीख है 20 जनवरी 1562। कब की है? 20 जनवरी 1562 ईस्वी को भारमल दौड़ा दौड़ा जब ये आगरा से जियारत करने के लिए आ रहा था, है ना, तो यहाँ इनकी सेवा में अपने 10 पुत्रों और 3 पोतों सहित हाजिर हो गया। 10 पुत्र और 3 पोतों सहित क्या हो गया? हाजिर, सेवा में हाजिर हो गया। सेवा के लिए उनको लगा दिया, ठीक है। और सेवा में लगाने के बाद में ये यहाँ से जियारत करने के लिए चला गया, ठीक है। गुरुजी का आदेश था, गुरुजी का आदेश की पालना करनी है। पुत्र प्राप्ति भी जरूरी है, यदि पुत्र नहीं होगा तो अपना वंश कैसे चलेगा, है ना। और वह जब वापस ये जाता है यहाँ पर आगरा में 6 फरवरी 1562 ईस्वी को, 6 फरवरी 1562 ईस्वी को जब गया, इसने कह दिया, हरका बाई को इसने देख लिया था। किसको देख लिया था? हरका बाई, है ना। हरका, या इसका नाम मिल सकता है रक्का, या इसका आप अपन देखते हैं जोधा अकबर, ठीक है ना, जोधा बाई, है ना। तो ये जोधा बाई नहीं है, इसका नाम है हरका बाई या रक्का बाई। इसने इसको देख लिया और इसने कहा, हुजूर भारमल आपके कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको एक बात कह दूं। तो उसने कहा जरूर कहिए। तो उसने कहा आपकी जो लड़की है उस लड़की के साथ में मैं क्या कर लूं? विवाह कर लूं, आपके कोई परेशानी नहीं हो तो। अब यार संकट आ गया, अब करे तो क्या करें। उसने कह दिया यार गड़बड़ है। अब यदि विवाह कर दिया तो अलग बात, और यदि नहीं किया तो ये क्या कर देगा? यहाँ पर आक्रमण कर देगा। और इस आक्रमण से डर की वजह से इन्होंने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ में कर दिया? अकबर के साथ में। और कहां कर दिया था? इस सांबर वाले क्षेत्र में, है ना। कौन से क्षेत्र में? सांबर में। सांबर में 6 फरवरी 1562 ईस्वी को अकबर का विवाह किसके साथ में हो गया? हरका बाई के साथ में हो गया, है ना। और हरका बाई का विवाह, है ना, होने के बाद में रुकैया बेगम के कोई पुत्र नहीं हुआ। जो सलीम था वो सलीम किसके हुआ था? हरका बाई के, है ना। और अपने गुरु के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया, जो आगे जाकर के क्या कहलाया? किसके नाम से शासक बना? जहांगीर के नाम से, ठीक है ना। किसके नाम से शासक बना था? जहांगीर के नाम से। यानी यहां पर इसको क्या कर दिया? इसका विवाह हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर बात थी कौन से सरकार शासन में? पेटीकोट शासन में। और उसके बाद में जो तीसरी बात है अपनी, ये बात है या 1562-63 ईस्वी की। एक आपको नाम मिलेगा गड्ढा या फिर गढ़ कटंका, ठीक है ना। और यहां गढ़ कटंका है, ये आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्र में यहां पर एक आदिवासी राजा थे, आदिवासी राजा। कौन से राजा? आदिवासी। और इन आदिवासी राजा का नाम था दलपत शाह। ये दलपत शाह आदिवासी राजा थे, गड्ढा के थे, कटंगा के थे। यहाँ चंदेल आपके कहाँ थे? दक्षिणी भारत की तरफ, गुजरात वाले क्षेत्र की तरफ।
या फिर आप कर्नाटक वाले क्षेत्र की तरफ, तो यहां से एक राजकुमारी थी, है ना, और उसका नाम था रानी दुर्गावती। क्या नाम था? रानी दुर्गावती। दुर्गावती वहां से भाग करके और किससे विवाह कर लेती है? दलपत शाह के साथ में इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। यानी दलपत और रानी दुर्गावती का कौन सा विवाह हुआ? प्रेम विवाह है। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह है ना, गंधर्व विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ। इसके बाद में इनके एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का क्या नाम था? वीर नारायण। वीर नारायण, ठीक है, ये वीर नारायण था। जैसे इसका जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में अपने पिता को खो देता है, यानी पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में रानी दुर्गावती ने इसे अपना क्या बनाना चाहती थी? राजा। यानी इस गढ़ कटंगा का क्या बनाना चाहती थी? राजा बनाना चाहती थी, यहाँ का राजा बनाना चाहती थी, ठीक है। और राजा जब बनाया गया तो आपका ये जो आसिफ खां था, कौन था? आसिफ खां। ये आसिफ खां इसे मना कर देता है कि हम हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। किसको स्वीकार नहीं करेंगे? इस वीर नारायण को क्या नहीं करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे कि शासक बनाना है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा करने से आसिफ खान ने इसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में दुर्गावती, झांसी की रानी लड़ी थी ना, अपने पुत्र दामोदर दास को पीछे बांध करना उसमें लगा करके, वैसे ही ये दुर्गावती है। ये दुर्गावती अपने पुत्र को गोद में लेकर के, और इतनी खतरनाक लड़ती है इनसे क्या पूछो मत, है ना, इतनी खतरनाक लड़ी। और जब ये लड़ी तो इन्हें झांसी की रानी के रूप में माना गया। मध्य प्रदेश क्षेत्र में इनकी भी, जैसे अपन झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वैसे इतिहास में, स्टोरी में मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है वहां इस तरीके से पढ़ा जाता है, झांसी की रानी की तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये इतिहास में अकबर की जीत है, उसके ऊपर एक कलंक रखा गया, मतलब लागू किए कर दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि एक महिला के ऊपर पूरे के पूरे मुगल सैनिक थे, वो आक्रमण कर देते एक असहाय महिला के ऊपर। अकेली थी महिला, कोई उसका सहायक नहीं था, और उसके ऊपर पूरे के पूरे मुगल सैनिक टूट पड़े थे। इसकी क्या हो जाती है? हो जाती है, और ये मर जाती है, ठीक है ना, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और आसिफ है ये यहाँ पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा, अधिकार कर लेगा। अब यहाँ इसमें किसकी चल रही थी? किसकी चल रही थी? पेटीकोट की, महामानंगा की चल रही थी ना। अब बताओ ये कि अधिकार आक्रमण करने वाला आसिफ, लेकिन कलंक किसके ऊपर मंडा? अकबर पे। कारण क्या था? क्योंकि वो इसमें यहाँ का बादशाह था, शासक था। समझ में आई बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि देखो नहीं अब समझ में? आप है ना अकबर के बारे में लिखो फिर। पानीपत का पहला युद्ध किनके साथ में हुआ था? कब? 1500 अप्रैल या मई, लगाऊंगा दुख है इसके, अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को। और ये युद्ध कब हुआ है? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को। लिख लो, अब लिखो जलालुद्दीन मोहम्मद